जो हमारा हिप जॉइंट है वो नॉर्मली क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे काम करता है। तो ये दो सरफेस आपस में मिलके कूल्हे का जोड़ बनाते हैं। जो हमारे कूल्हे बदलने का ऑपरेशन है वो हमें जो खून की सप्लाई है वो ख़राब हो जाती है और ये कूल्हा हमारा यहाँ से गल जाता है, ठीक है। जिसके अंदर जो हिप जॉइंट है उसकी रीसर्फेसिंग की जाती है। ऐसा हुआ दिखता है कुछ इस तरह से, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजुल गोयल है। मैं श्री बालाजी आरोग्यम हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे हिप रिप्लेसमेंट, कूल्हे का प्रत्यारोपण, हिप पेन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा हिप जॉइंट है वो नॉर्मली क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे काम करता है। तो जैसे कि हम इस मॉडल में देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल हिप जॉइंट का मॉडल है। ये जोड़ या कोई भी जोड़ देखिए दो सरफेस से मिलके बनता है। ये हमारी थाई की बोन है, ये हिप जॉइंट का हेड है। ये एक बॉल की तरह होता है, गेंद की तरह होता है। हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और ये हमारे कूल्हे के जोड़ की ऊपरी सतह है, जिसे हम आम भाषा में कूल्हे की कटोरी कह देते हैं, मेडिकल भाषा में एसिटैबुलम कह देते हैं। तो ये दो सरफेस आपस में मिलके कूल्हे का जोड़ बनाती हैं। ये जो कलर्ड लेयरिंग हम देख सकते हैं, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज की लेयर होती है, जिसकी वजह से ये बिना दर्द के और बिल्कुल ही स्मूथ तरीके से आपस में घूम सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो हमारा हिप जॉइंट जो है वो एक बहुत ही मोबाइल जॉइंट है, जो हमें बहुत ही ब्रॉड रेंज ऑफ मोशन देता है, जिसकी वजह से हम अपनी लात को आगे पीछे इधर उधर घुमा सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, पेन फ्री हम चल सकते हैं। फिर बात आती है कि जो हमारे कूल्हे बदलने का ऑपरेशन है वो हमें किन सूरतों में कराना पड़ता है, क्या कारण होते हैं। तो उसके अंदर देखिए जो कॉमन कॉजेज़ हैं वो है ये कूल्हे के जोड़ का घिस जाना, जिसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, या इसके अंदर एवीएन हो जाना, जिसके अंदर जो हमारे ये कूल्हे का गोला है, इसकी जो खून की सप्लाई है वो ख़राब हो जाती है और ये कूल्हा हमारा यहाँ से गल जाता है। तीसरा, कई बार किसी चोट या एक्सीडेंट के अंदर जो हमारी ये कूल्हे की गोली है ये फ्रैक्चर हो जाती है, तो भी हमें हिप रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ता है। तो देखिए जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या एवीएन से पीड़ित जो पेशेंट होएगा, जिसे हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, उसके क्या साइन सिम्टम्स होंगे। उस पेशेंट का जो कूल्हे का जोड़ है वो हमें इस तरह से घिसा हुआ दिखेगा, यहाँ से घिसा हुआ दिखेगा। ये जोड़ घिसने के कारण जब वो पेशेंट नॉर्मली चलेगा, खड़ा होएगा, चौकड़ी मारने की कोशिश करेगा या अपने डेली लाइफ के काम करेगा, जैसे मोटरसाइकिल स्कूटर पर बैठना जिसके अंदर हमारे हिप जॉइंट की ये मूवमेंट होती है, या चलना जिसके अंदर हमारे हिप जॉइंट पर वजन पड़ता है, उसके अंदर पेशेंट को पेन होता है। इस हिप जॉइंट के रीजन में आगे पीछे अंदर की तरफ, जांग के अंदर की तरफ जो है मरीज दर्द महसूस करते हैं, ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाते हैं, कुर्सी पर उठने बैठने में, चौकड़ी मारने में उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऐसे में फिर जब हम पेशेंट का हिप का एक्सरे कराते हैं तो उसका हिप का एक्सरे के अंदर हमें ये जोड़ घिसा हुआ दिखता है कुछ इस तरह से, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इसका ट्रीटमेंट का। तो जब हमारा कूल्हे का जोड़ घिसा होता है उसका जो ट्रीटमेंट रहता है, हम पेन किलर्स, मेडिसिन ले सकते हैं, पर उससे ये जो डिजीज़ है देखिए वो बिल्कुल भी रिवर्स नहीं होती है। अगर हमें चलते फिरते हुए कूल्हे के अंदर दर्द है, जब हम चलते हैं तब हमें लंग बजता है, पेशेंट लिम्प करता है, टेढ़ा होकर चलना पड़ता है, तो हमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का ऑप्शन रहता है। ये ऑर्थोपेडिक्स की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी है, ठीक है, जिसके अंदर जो हिप जॉइंट है उसकी रीसर्फेसिंग की जाती है। हिप रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा कूल्हा निकाल के उसे बदल दिया जाता है। ये रीसर्फेसिंग सर्जरी होती है, जिसके अंदर जो हमारी ख़राब सतह है उसे साफ करके उसके ऊपर एक नया सरफेस, एक मेटल की कैप लगा के ऑपरेशन के द्वारा उसे वापस फिक्स कर दिया जाता है, जैसे कि हम इसके अंदर देख सकते हैं। और ये जो हमारे हिप बोन की बॉल है, इसे भी रिप्लेस करके एक नया सरफेस लगा दिया गया है। अब जब ये हिप जॉइंट काम करेगा, ये मूवमेंट करेगा, वेट बियर करेगा, हम इस पे वजन डालकर चलेंगे तो पेशेंट को दर्द नहीं होगा। हिप रिप्लेसमेंट से जुड़ी सारी डिटेल जानकारी कि ये ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है, क्या इसके अंदर मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, कितना मुश्किल प्रोसीजर है या कितना आसान प्रोसीजर है, आपको इसके क्या रिजल्ट मिलते हैं, इसके लिए हम एक पूरी सीरीज़ अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चंस आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। तो आने वाली वीडियोज़ में वी विल ट्राई कि हम सारे सवालों को कवर करें।